दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको MBBS कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे देश में जो लोग भी डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं। MBBS कोर्स क्या है और कैसे करें? MBBS फुल फॉर्म और पूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि MBBS कोर्स क्या है। MBBS का फुल फॉर्म ऑफ MBBS क्या है? इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स क्या सीखते पढ़ते हैं? MBBS कोर्स की फीस कितनी होती है? MBBS कोर्स करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? MBBS कोर्स किसको करना चाहिए और MBBS कोर्स कैसे करें? तो कुल मिलाकर MBBS की पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस आर्टिकल में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने इस आर्टिकल को अंत तक पूरा PRH लिया, तो आपके मन में MBBS कोर्स से संबंधित किसी MBBS कोर्स की फीस कितनी होती है? MBBS कोर्स करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? MBBS कोर्स किसको करना चाहिए और MBBS कोर्स कैसे करें? तो कुल मिलाकर MBBS की पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस आर्टिकल में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने इस आर्टिकल को अंत तक पूरा PRH लिया, तो आपके मन में MBBS कोर्स से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट्स, संदेह नहीं रहेगा। इसीलिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। MBBS का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, MBBS का पूरा नाम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है, जिसे हिंदी में आयुर्विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा स्नातक कहते हैं। MBBS कोर्स क्या है? MBBS एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो डॉक्टर बनते हैं, उनके पास MBBS की ही डिग्री होती है। मेडिकल क्षेत्र में MBBS डिग्री को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको मरीजों का इलाज कर सकने की क्षमता और अनुमति प्रदान करती है। MBBS कोर्स करने में 4 साल 6 महीने का समय लगता है। इसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी की जाती है, जिसके बाद यह कोर्स 5 साल 6 महीने का हो जाता है, जिसके दौरान आपको मानव शरीर कैसे काम करती है, इसके बारे में सब कुछ बताया जाता है और मानव शरीर में होने वाली बीमारियों और उनके इलाज के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही शरीर से संबंधित फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ और चाइल्ड थेरेपी का अध्ययन कराया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। MBBS कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? MBBS मेडिकल का एक ऐसा कोर्स है जिसके दौरान स्टूडेंट्स मानव शरीर में होने वाली बीमारियों और उसके इलाज के बारे में सीखते हैं और मानव शरीर की संरचना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद शरीर में होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में भी पढ़ाते हैं। इस कोर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप एक मानव शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं, जैसे कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने और उसके वयस्क होने और फिर बूढ़े होने के बारे में सब कुछ। आसान शब्दों में कहें तो MBBS कोर्स के दौरान आपको मानव शरीर के शुरुआत होने से अंत होने के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। किसी भी इंसान के जन्म लेने के समय से उसे सही देखभाल की जरूरत होती है। बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए सही इलाज और जानकारी की जरूरत होती है। कभी किसी तरह की चोट लग जाने या बीमारी हो जाने पर सही इलाज की जरूरत होती है, ताकि उस व्यक्ति का शरीर फिर से सही ढंग से काम कर सके। और ये सब काम एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जो कि यह कला MBBS कोर्स के दौरान सीखता है। इस कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है,
ताकि स्टूडेंट्स किसी भी बीमारी और लक्षण को सही ढंग से समझ सके। एमबीबीएस कोर्स की फीस कितनी होत? भारत में एमबीबीएस कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ी कम होती है, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी बहुत अधिक होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 10,000 रुपये सालाना से लेकर 50,000 रुपये सालाना तक हो सकती है। वहीं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 10 लाख रुपये सालाना से लेकर 25 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त करके किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, ताकि कम खर्च में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो सके। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मुख्य विषय बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप एसएससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स निर्धारित किया गया है। आयु सीमा, एज लिमिट। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एमबीबीएस कोर्स कैसे करें? एमबीबीएस कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पूरी करनी होगी, जिसमें आप 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास होने चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की परीक्षा को पास करना होगा। नीट एग्ज़ाम एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। यह प्रश्न 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जो कि 11th और 12th क्लास से ही संबंधित होते हैं। तो अगर आप अभी 11th या 12th क्लास में हैं और आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है जिसमें मुख्य विषय बायोलॉजी है और आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना है तो